कांटी विधानसभा क्यों अपने आप में खास है और यहाँ का मुकाबला इस बार कैसा रहने वाला है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि कांटी का जो मुकाबला है, पिछली बार कांटी में राजद ने जीत हासिल की थी, लेकिन क्या इस बार भी मुकाबला राजद के फेवर में होगा? क्या समीकरण यहाँ राजद को फेवर करते हैं या फिर कोई और वजह है जो यहाँ लालटेन जला है? रंजन जी, कांटी को अगर स्कैन करते हैं तो कांटी क्या लगता है आरजेडी को फेवर करने वाली सीट है या फिर समीकरण कुछ अलग है, नतीजा कुछ और आया? देखिए, कांटी की अगर आप बात कीजिए तो कांटी विधानसभा क्षेत्र जो है वो मुजफ्फरपुर जिले में है और वैशाली लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से एक है। कांटी की चर्चा इसलिए अभी करनी पड़ रही है कि ऐसा लगता है कि यहाँ दोनों खेमा से जो मुख्य दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। क्या हैं उनके नाम वो भी हम आगे बताएंगे। और लेकिन अगर इसके इतिहास के बारे में देखें और इसका स्वभाव जानने की कोशिश करें कांटी की, तो इसको आप 2 कालखंड में बांट कर देखिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 1952 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था। तो 1952 से 1972 का जो एक कालखंड है जहां पर कि 6 चुनाव हुए थे, वहां आपको कांग्रेस नामधारी पार्टियों ने ही जीत हासिल की थी, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और यहां पर पहले विधायक जमुना प्रसाद त्रिपाठी 1952 में बने, 3 बार वो लगातार जीते। फिर जो है एमपी सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर जीते। फिर 1969 में लोकतांत्रिक कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतती है और पराजित किसको करती है? कांग्रेस को ही। और फिर 1972 में शंभू शरण ठाकुर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। तो लगातार 6 जीत कांग्रेस नामधारी पार्टियों की। लेकिन फिर यहीं पर फुल स्टॉप लग गया और उसके बाद कांटी में समाजवाद की हवा बही और जो सोशलिस्ट विचारधारा है वही तब से यहां प्रवाहित हो रही है। क्योंकि फिर 1977 में जो जनता लहर आया, वहां से सोशलिस्टों के जीत का सिलसिला शुरू हुआ। 2020 तक वो चलता रहा है। उसमें सिर्फ एक बार निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। तो अगर आप देखिए कि जो इस दौरान 11 चुनाव हुए उसमें 10 बार सोशलिस्ट पार्टियां अलग अलग नाम से चुनाव जीतती रही। और अभी भी आप देखिए कि आरजेडी और जेडीयू का मुकाबला होने जा रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में फिर से सोशलिस्ट विचारधारा को ही कामयाबी मिलने की संभावना दिखती है। अब अगर आप यहां पर देखें कि जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस नामधारी पार्टियां 6 बार, सोशलिस्ट पार्टियां 11 बार और निर्दलीय 1 बार चुनाव जीते हैं। पार्टियों में बांटिए तो जो कांग्रेस विचारधारा वाली 6 बार की जीत है उसमें कांग्रेस 5 बार, लोकतांत्रिक कांग्रेस 1 बार, सोशलिस्ट विचारधारा में जेडीयू, आरजेडी, जनता दल, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया 2-2 बार, जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और निर्दलीय 1-1 बार। तो ये हिसाब किताब है, 1 बार निर्दलीय जीतते हैं। यहां से अगर हम सर्वाधिक जीत की बात करें तो 2 प्रत्याशी हैं, नलिन रंजन सिंह और अजीत सिंह। तो ये दोनों जो है 3-3 बार कांटी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अजीत सिंह 4थी बार प्रतिनिधित्व करने की जुगत में इस बार होंगे, क्योंकि अजीत सिंह यहां से प्रत्याशी होने जा रहे हैं, इस बात की पूरी संभावना है। और वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, ये बात दिख रही है। फिलहाल मतलब वो बीजेपी में थे, लेकिन इस सीट जो थी वो जेडीयू की थी। पिछली बार यहां से जेडीयू ने चुनाव लड़ा था तो सीट उसी को जानी थी। तो जो अजीत सिंह हैं वो जेडीयू में शामिल हो रहे हैं और वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे कांटी से, ये बात श्योर दिखती है। तो जो हमने कहा कि प्रत्याशी लगभग तय हो गए हैं, तो एक तो अजित कुमार ही हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। और आरजेडी के टिकट पर जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं मोहम्मद इजराइल मंसूरी, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 पूर्व मंत्रियों के बीच कांटी में मुकाबला होने जा रहा है, इस बात की पूरी संभावना है। अगर हम यहां पर जब अजीत सिंह की बात करते हैं तो आपको बताऊं कि 1995 से लेकर 2020 तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी में
अजित कुमार मुख्य मुकाबले में रहे हैं, या तो जीते हैं या दूसरे नंबर पर रहे हैं, तो उनकी एक पैठ भी है इस क्षेत्र में। और चूंकि यहां पर भूमिहार जाति के वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, तो इसका लाभ भी उनको मिलते रहा है। जब वो निर्दलीय भी लड़े हैं तो उनको जो है 27.6% वोट पिछली बार आया था। 2010 से देखें तो 2010 में अजित कुमार ही यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए थे और उन्होंने मोहम्मद इजराइल मंसूरी को ही शिकस्त दी थी। तब आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे थे मोहम्मद इजराइल और 8,415 वोटों से अजित कुमार चुनाव जीते थे। उसके बाद 2015 में महागठबंधन बना तो लगा कि ये सीट महागठबंधन के पास जा सकती है, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अजित कुमार जेडीयू के सिटिंग विधायक थे, लेकिन ये सीट जो है आरजेडी को चली गई, तो अजित कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया और हम सेकुलर के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। लेकिन इन सब के बीच अशोक कुमार चौधरी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और निर्दलीय उतरकर वो चुनाव जीत गए। और कितने वोटों से जीते? 9,275 वोटों से उन्होंने अजित कुमार को ही शिकस्त दी। आरजेडी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर चले गए मोहम्मद परवेज आलम। 2020 में परिस्थितियां बदली, जेडीयू वापस से एनडीए में आ चुका था, तो ये सीट जो है जेडीयू को दे दी गई लड़ने के लिए। और इधर आरजेडी और लेफ्ट का गठबंधन हुआ था कांग्रेस के साथ, तो मोहम्मद इजराइल मंसूरी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े। अब यहां पर जो है एक मुकाबला हुआ, लेकिन यह मुकाबला क्वाड्रेंगुलर था, चतुष्कोणीय मुकाबला था, क्योंकि यहां से एलजेपी ने भी टिकट दिया था। 2020 का तो यही ट्रेंड था। विजय प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो भी भूमिहार जाति से आते हैं। अजित कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं। मोहम्मद जमाल जेडीयू के प्रत्याशी थे। तो यहां पर मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने 10,314 वोटों की जीत हासिल की। तो अब सवाल उठता है कि इस बार क्या होगा। तो देखिए, जेडीयू और आरजेडी से तो फिक्स हैं अजित कुमार और मोहम्मद इजराइल मंसूरी, लेकिन यहां पर जनसुराज से भी कुछ दावेदार हैं। उनमें अनय राज का नाम सामने आता है और रंजीत सोनी का भी नाम सामने आता है। ये पहले बीजेपी में थे, तो इन दोनों में से किसको टिकट मिलता है या कोई नया प्रत्याशी कांटी में जनसुराज चुनता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को हम देखें तो यहां पर अनुसूचित जाति के 16.63% वोटर्स हैं। इसके अलावा आप देखें तो मुस्लिम 19.4% हैं, जो यादव हैं वो 8 से 9% हैं, राजपूत 3.5 से 4.5%, भूमिहार 17.5 से 18% और जो ब्राह्मण हैं वो 3.5 से 4%। तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या कांटी में बहुत अच्छी है, 25 से 26% के बीच में। अगर आप यहां पर ये देखें कि कुशवाहा वोटर्स 2.5 से 3% और जो कुर्मी वोटर्स हैं वो 5 से 6% और वैश्य 10 से 12%। तो जब यहां पर आप समीकरण देखिएगा तो एमवाई 27.5 से 28% और जो आप जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं उनका आंकड़ा देखें तो 43 से 45%। तो पलड़ा यहां पर आपको समीकरण के लिहाज से एनडीए का भारी दिखेगा। पिछली बार हार हुई, क्यों हुई? क्योंकि एनडीए के वोटों में बिखराव हुआ। मोहम्मद जमाल जेडीयू के प्रत्याशी थे, तो अजित कुमार ने भूमिहार वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने लिए निकाल लिया। फिर विजय प्रसाद सिंह थे, वो भी भूमिहार जाति से, वो भी जो है अपने हिस्से का वोट ले गए। तो इसका नुकसान जो है वो वहां पर जो है जेडीयू कैंडिडेट मोहम्मद जमाल को उठाना पड़ा था। तो इस बार क्या होता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी आप देखिएगा कि जो वीणा सिंह हैं यहां पर एलजेपी रामविलास के टिकट पर लड़ी थी, उनको 48.82% वोट आए थे। तो जो एनडीए की फोल्डर में वोट पड़ रहे हैं 43-45, तो उनको उनसे 2-3% ज्यादा ही मिले। हालांकि 100% ट्रांसफर कहीं नहीं होता कि अगर 43 से 45 आ रहा है तो वो पूरा का पूरा जो है एनडीए को आ जाए, उसमें वोट जो है 80% 85% ही आता है। और जो विजय कुमार शुक्ला थे जो
आरजेडी से लड़ रहे थे उनको 41.85% वोट आया था और यहां से वीना सिंह 14,228 वोटों से लीड करने में सफल रही थी। तो कांटी में अगर एनडीए एकजुट होकर लड़ता है, कोई मनमुटाव नहीं होता है, कोई बागी नहीं होता है, तो वैसी परिस्थिति में एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन अगर पिछली बार जैसे वोटों में बंटवारा होता है और आरजेडी अगर अपने एमओवाई इक्वेशन को संभालते हुए अदर ओबीसी ईबीसी जो 10 से 12% हैं और सहनी वोटर 7 से 8% हैं, अगर उसमें बड़ा चंक अपने लिए ले लेता है तब मुकाबला बिल्कुल कांटे का होगा। और जब मुकाबला कांटे का होता है तो जीत किसी को भी मिल सकती है। तो ये कांटे का मुकाबला और कांटे का मुकाबला किस तरह का होगा आपने देखा और अब इंतज़ार है कि कैंडिडेट कौन होगा। क्या आरजेडी इस सीट को फिर से हासिल करने में कामयाब होगा या फिर एनडीए कोई अपनी चाल चलेगा। बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी।